गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों को क्लास 8 का दूसरी चैप्टर धातु और अधातु के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं, जो पहला चैप्टर था। आज धातु और अधातु को समझते हैं कि धातु और अधातु होता क्या है। हम बहुत देखते हैं हमारे आसपास ये सारे चीज, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे हम देखकर बता सकते हैं कि ये धातु है कि अधातु, लेकिन हम अभी तक धातु और अधातु के बारे में जाने नहीं। धातु कहेंगे किसे? कुछ लोग बता देंगे धातु है, अधातु है, लेकिन होता क्या है? धातु हम कहेंगे किसे, ये जानना बहुत जरूरी है। अधातु कहेंगे किसे? पदार्थ तो हम समझ चुके हैं कि पदार्थ हम किसे कहते हैं? जो हमारे चारों ओर के वस्तु है, सारे पदार्थ हैं। तो चलिए आज हम धातु और अधातु को समझते हैं। तो सबसे पहले हम धातु के भौतिक गुणों को देखते हैं। ऐसे हम धातु के या अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण हमें पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम भौतिक गुण कहने का अर्थ है वह गुण जिसे हम आंख से देखकर पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या है। आंख से देख करके उसे हम कहते हैं भौतिक गुण। तो सबसे पहले आधात वर्धनीयता, कुछ ऐसे शब्द आते हैं विज्ञान में जिसे हमें समझ में नहीं आते कि कहने का क्या अर्थ है। जैसे नए नए शब्द आएंगे आपके सामने। आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? वैसा आधात वर्धनीयता उसे कहते हैं जिसे हम पीटने पर, हथौड़े से पीटने पर पतली चादर बनाई जा सकती है, यानी शीट्स। जैसे कि तुम देखते होगे कि एल्युमिनियम का शीट्स, जिसे हम रोटी या आजकल बर्गर वगैरह खाने में प्रयोग होता है, इसे बांध के दे देता है बर्गर को, जो गर्म रहता है, जिसे उसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। उसे हम आधात वर्धनीयता कहते हैं। वैसे वस्तु जिसे पीट कर हम पतले चादर बना लेंगे, ये उसका भौतिक गुण है, उस पदार्थ का भौतिक गुण है आधात वर्धनीयता। तो ये धातु का भौतिक गुण है कि उसे पीट कर हम पतली चादर। अभी हम धातु के भौतिक गुणों को देख रहे हैं। अधातु के भौतिक गुण हम नेक्स्ट क्लास में, यानी जब हम अगले बार पढ़ाएंगे, आप लोगों को तो बताएंगे कि अधातु के क्या भौतिक गुण है या रासायनिक गुण है, जब आगे बताते हैं। पहले हम देखते हैं कि धातु के भौतिक गुण। आधात वर्धनीयता, आधात वर्धनीयता पीट कर चादर बनाई जा सकती है। वैसे पदार्थ जिसे पीट कर हम पतली चादर बनाएंगे उसे हम कहेंगे धातु, यानी आधात वर्धनीयता है, जिसमें आधात मतलब चोट सहने की क्षमता हो, टूट ना जाए, उसे हम धातु कहेंगे। दूसरा है तन्यता। तन्यता का अर्थ हुआ कि जिसे खींचने पर तार बन जाए। तो धातु का वह भौतिक गुण है जिसे हम खींचकर पतली तार बना सकते हैं। जैसे हम लोग घर का वायरिंग वगैरह जब हम यूज करते हैं तो उसे हम तार से सेट करते हैं, तार होता है, तो वह धातु का बना होता है। एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, कॉपर का हो, जिस प्रकार का हो, वो उसे हम तन्यता यानी खींचकर हम पतली चादर बना पतली तार बना सकते हैं, तार में बदला जा सके, उसे हम तन्यता यानी भौतिक का वह गुण है। भौतिक गुण है धातु का, धातु का भौतिक गुण है। तीसरा है चालकता। चालकता दैट मीन्स, चालकता मीन्स किसी चीज को आर पार हो जाना, इधर से उधर हो जाना। तो धातु में एक गुण पाया जाता है जो विद्युत यानी करंट को अपने से होकर गुजरने देता है। जैसे तार है, धातु का अगर कोई तार है तो उसमें करंट आर पार हो जाएगा। मान लीजिए ये प्लास्टिक है, तो इसमें इधर करंट सटाएंगे तो इधर आ गया, तो हम कहेंगे कि प्लास्टिक धातु है। लेकिन इसमें सटाने के बाद इधर नहीं आता है करंट। जैसे यहां पर हम तार जोड़ दें और इधर छुए, पकड़े,
तो हमें करंट नहीं मारेगा, यानी कि ये धातु नहीं है, प्लास्टिक धातु नहीं है, अधातु है, बाद में देखते हैं, लेकिन अभी कह सकते हैं कि धातु नहीं है। धातु वह होगा जिसमें चालकता होगी, पार हो जाए, इधर तार जोड़ करंट देने पर इधर भी करंट मार दे, करंट इधर भी झटका दे करंट का, तो इसे हम कहेंगे ये चालक है। तो लोहे का तार, लोहे का कील, एल्युमिनियम का तार, ये सारे चीज में पार होता है, जो हम घर में यूज भी करते हैं, करंट पार हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चालकता, यानी कि विद्युत करंट पास हो जाए, या उष्मा की चालकता, हम यहां कहते हैं उष्मा एवं विद्युत का चालन हो। उष्मा कहने का मतलब है कि इधर गर्म करें, जैसे स्टोव में डाल करके गर्म करें तो धीरे 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 यहां भी गर्म होना स्टार्ट हो जाए, यहां भी गर्म हो जाए, इसको पकड़ने पर जल जाए हम, तो हम कह सकते हैं कि ये उष्मा का चालक है। जो उष्मा का चालक होगा, ये भी भौतिक गुण है धातु का, उष्मा का चालक हो, तो उष्मा एवं विद्युत का चालक हो, उसे हम धातु कहेंगे। ध्वनिक, हम स्कूल में देखते हैं घंटी होती है जो रिंगिंग साउंड, लंबे साउंड करते हैं, जन जो लंबा साउंड करे, लकड़ी के ठक 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 आवाज करेगा, एक बार मारेंगे एक ही बार, लेकिन किसी भी धातु का जो घंटी हो उस पर एक बार चोट करने पर झंझनाहट भरा आवाज हो, जिसको हम ध्वनिक कहते हैं, ध्वनि उत्पन्न हो, सिक्का गिरने के बाद झन आवाज करता है, उसी तरह से ध्वनिक हो, उसे हम धातु कहेंगे। जो भौतिक गुण है धातु का, ध्वनिक, टकराने पर ध्वनि उत्पन्न हो। और चमकीला कहने का अर्थ है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ का जो बर्तन होता है वो बहुत चमकीले होते हैं, लेकिन लकड़ी का अगर कोई चीज वो चमकीला नहीं है, किसी तार को, धातु वाले तार को ऐसे तोड़ दें तो देखेंगे कि चमक होती है, यानी धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है। तोड़ने पर, उसको रगड़ने पर सोने का टेस्ट किया जाता है कि सोना है कि नहीं, रगड़ते हैं तो इसमें चमक होती है, अगर पीला है तो पीला ही होगा। तो लोहे का रगड़ेंगे, लोहे का अगर ऊपर से जंग धर लिया उसको रगड़ेंगे तो उसमें चमक होगी, तो हम कह सकते हैं ये धातु है, ये भी धातु का भौतिक गुण है। तो धातु का भौतिक गुण कौन कौन है? आधात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, ध्वनिक और चमकीला। इसके बारे में हम समझे। अब इसका डिफिनेशन, परिभाषा क्या होगा? मुझे पूछ सकता है कि धातु किसे कहते हैं, धातु का परिभाषा बताएं, या हमें जब क्वेश्चन आएगा कि धातु किसे कहते हैं तो हमें लिखना होगा, तो किस प्रकार लिखेंगे? तो धातु वे पदार्थ है जो कठोर, तन, आधात वर्धनीयता, ध्वनिक एवं विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इस सारे चीज में भौतिक गुण यही वाला होगा। आधात वर्धनीयता होगी, तन्यता होगी, चालकता होगी, ध्वनिक होगा और चमकीला होगा। लोहा, तांबा, सोना, चांदी और भी चीज, एल्युमिनियम। तो सर अधातु किसे कहेंगे? जिसमें ये सारे भौतिक गुण नहीं पाए जाएंगे उसे हम अधातु कहेंगे। यानी कि आधात वर्धनीयता, पीट कर चादर ना बने, पीट करके हम उसको पतली चादर, मतलब पीटने पर टूट जाए, जैसे कोयले को पीटेंगे तो टूट जाएगा, लकड़ी को पीटेंगे टूट जाएगा, तो उसे हम अधातु कहेंगे। तन्यता भी नहीं होगी, हम खींच करके उसे तार नहीं बना सकते हैं धातु का। चालकता भी नहीं होगी, जैसे प्लास्टिक, इसमें चालकता नहीं है, करंट या उष्मा देने के बाद इसमें चालन नहीं होता है। ध्वनिक भी नहीं होगी, रिंगिंग साउंड भी नहीं होगा, उसे अधातु कहेंगे। और तोड़ने के बाद वो चमकीला भी, या रगड़ने के बाद उसे हम चमकीला भी नहीं पाएंगे, मलिन होगा, जिस तरह का बाहर से उस तरह से अंदर से है, तो हम इसे हम अधातु कहेंगे। यानी कि जो भौतिक गुण होनी चाहिए, जो भौतिक गुण है जिसमें है उसे हम धातु कहेंगे, और जिसमें ये भौतिक गुण नहीं पाए जाएंगे उसे हम अधातु कहेंगे। वे पदार्थ जो कठोर तन है, आधात वर्धनीयता, इसे रिपीट 3, 4 बार 5 बार रिपीट कर लेंगे तो हमारे दिमाग में लोड हो जाएगा, समझ लेंगे कि धातु कहते क्या है। समझ के साथ लिखने भी आ जाना चाहिए, और स्टूडेंट को लिखने से परहेज ना करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लिखना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा, हैबिट होगी, और एग्जाम में
हम ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। तो इसे रटना नहीं है, बोल बोल के रटने से अच्छा है इसको 10 बार 20 बार कॉपी में लिखें। वे पदार्थ जो कठोर, तन्य, आधार, वन्यता, ध्वनिक एवं विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो उसे हम धातु कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि आदि। अधातु किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अधातु किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो दिखने में मलिन, नरम होते हैं तथा हथौड़े के प्रहार से जब हम उस पर पीटेंगे तो टूटकर चूर हो जाता है तथा उष्मा एवं विद्युत का उचालक होता है, उसे हम अधातु कहेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन, कोयला, सल्फर, कागज, लकड़ी इत्यादि, ये सारे अधातु हैं। अब हम अभी समझ लिए हैं भौतिक गुण, धातु और अधातु का भौतिक गुण। भौतिक गुण कहने का मतलब है कि ये सारे चीज अधात, वर्धनीयता, तन्यता, चालकता, ध्वनि और चमकीला, ये पदार्थ के धातु के भौतिक गुण हैं, और जिसमें ये भौतिक गुण ना पाए उसे हम अधातु कहते हैं। तो आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों को समझें। नेक्स्ट हम अगले क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।